अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक वर्गो यानी बुर्ज सुंबला से है तो आने वाले 60 दिन आपके लिए माली मामलात, रिस्क और माशी इस्तेहकाम के हवाले से नहायत इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। इस वक्त आसमान पर प्लैनेट्स की जो तरतीब बन चुकी है वो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए मेहनत के सिले, माली मनसूबाबंदी और नए मौक़ों के दरवाजे खोलने के इशारे लेकर आई है। आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है जो आपके अंदर हिसाब किताब की सलाहियत, मनसूबाबंदी और दुरुस्त फैसले करने की ताकत बढ़ाएगा। यही वो वक्त है जब आप अपने माली मामलात को एक नए अंदाज में तरतीब देते नजर आते हैं और पुराने माली मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। इसके साथ साथ जुपिटर की मौजूदगी रिस्क में वसअत और तरक्की के मामलात बनाती हुई नजर आती है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो एजुकेशन, हिसाब किताब या सर्विस के शोबे से वाबस्ता हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैटर्न की नज़र ये भी जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, सब्र का इम्तिहान भी हो सकता है। और यही वजह है कि आने वाले 60 दिन आप लोगों के लिए एक ऐसा वक्त बनने जा रहे हैं जहां मेहनत और हिकमत मिलकर आपकी माली तकदीर को बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों के लिए आने वाले 60 दिनों के इब्तदाई 20 दिन खास तौर पर मरकरी की तेज़ रफ्तार पोजीशन की वजह से अहम दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है इसलिए इसकी पोजीशन बरह रास्त आपके माली मामलात पर असरअंदाज होगी। इस टाइम पीरियड में एक ऐसी पोजीशन मरकरी की बनती नज़र आती है जो नए माली मनसूबों की शुरुआत, कारोबारी गुफ्तगू और माली मामलात को बेहतर बनाने का इशारा दे रही है। इसका मतलब ये है कि इस दौरान आपको अपने बजट को मुनज़्ज़म करने, बचत बढ़ाने और आमदन के नए ज़राए तलाश करने का मौका मिलेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिजनेस, अकाउंटिंग या किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां तफसील और हिसाब किताब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप लोगों को इस टाइम पीरियड में किसी पुराने प्लान को मुकम्मल करने या किसी नई पेशकश के ज़रिए माली फ़ायदा भी हासिल हो सकता है, लेकिन मरकरी की तेज़ रफ्तारी कभी कभार ज़हनी दबाव या जल्दबाजी का बायस भी बन सकती है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपना फ़ैसला सुकून और सोच समझ कर करें। अगर आपने इब्तदाई 20 दिनों में नज़्म ज़ब्त इख्तियार किया तो ये वक्त आपके लिए माली मुस्तकबिल की मजबूत बुनियादें रख सकता है। आने वाले 60 दिनों के दरमियानी 20 दिन वर्गो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में वीनस का असर नुमाया नज़र आता है। वीनस को दौलत, आसाइश और माली खुशहाली का प्लैनेट माना जाता है और इसकी मौजूदा पोजीशन ये जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में बाज़ वर्गो अफराद को माली आसाइश या आमदन में इजाफा महसूस हो सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो सर्विस सेक्टर, ब्यूटी, डिज़ाइन या तख्लीकी कामों से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। वीनस का पॉजिटिव असर ये भी बताता है कि इस टाइम पीरियड में आपको किसी करीबी शख्स या पुराने रिलेशन के ज़रिए माली फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन वीनस की एनर्जी कभी कभार आसाइशात की तरफ माइल कर सकती है जिसकी वजह से गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ सकते हैं। इसलिए वर्गो ज़रूरी होगा कि आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखें, और अगर आप इस टाइम में माली नज़्म ज़ब्त कायम कर पाए तो ये 20 दिन आपके लिए माली इस्तेहकाम और तरक्की के नए दरवाजे खोल सकते हैं। इन 60 दिनों के आखिरी 10 दिनों में वर्गो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जुपिटर और सैटर्न दोनों मिलकर ही एक नुमाया मकाम बना रहे हैं। जुपिटर की मौजूदगी ये इशारा देती है कि इस टाइम पीरियड में बाज़ वर्गो अफराद को अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है या किसी नए माली मौके का आगाज़ होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो एजुकेशन, तहकीक या सर्विस की फील्ड से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी तरफ सैटर्न की मौजूदगी ये भी जाहिर करती है कि इस टाइम पीरियड में कुछ माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर बढ़ सकती हैं, जैसे किसी पुराने कर्ज की अदायगी, किसी ज़रूरी खर्च का सामना। सैटर्न का असल मैसेज हमेशा यही होता है कि सब्र और नज़्म ज़ब्त के ज़रिए ही बड़ी कामयाबियाँ हासिल की जा सकती हैं। अगर आपने इस मरहले में वर्गो अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से पूरा किया और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश की तो ये 20 दिन आपके लिए माली सफ़र में एक पॉजिटिव मोड़ ला सकते हैं। आप लोगों के लिए आने वाले 60 दिनों में राहु की पोजीशन खास अहमियत रखती है, क्योंकि राहु को एस्ट्रोलॉजी में अचानक तब्दीलियों, गैर मुतवक्के मौके और गैर रवायती रास्तों का नुमाइंदा माना जाता है। इस वक्त राहु ऐसी जगह पर मौजूद है जो माली मामलात में अचानक पेशरफ्त ला सकता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त नए माली रास्ते खोलता नजर आता है। बाज़ वर्गो अफराद को ऐसे मौके मिलेंगे जिनके ज़रिए आमदन में अचानक इजाफा नजर
नज़र आता है, जैसे किसी नए क्लाइंट का मिलना या किसी ऐसे प्लान का आगाज़ जो फ्यूचर में बड़ी कामयाबियों का ज़रिया बने। लेकिन राहु की एक खासियत ये भी है कि ये इंसान को हद से ज़्यादा एतमाद या जल्दबाजी की तरफ माइल कर सकता है, जिसकी वजह से बगैर तहकीक के किसी माली मामले में कदम उठाने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर नई अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह जांचें और किसी भी मुआहदे या सरमायाकारी से पहले मुकम्मल मालूमात ज़रूर हासिल करें। अगर आपने राहु के असर को समझदारी के साथ इस्तेमाल किया तो ये प्लैनेट आपके लिए गैर मुतवक्के माली तरक्की का ज़रिया बन सकता है। इसके साथ साथ केतु की पोजीशन वर्गो आप लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज लेकर आई है जो माली नज़्म ज़ब्त और एहतियात से जुड़ा है। केतु को एस्ट्रोलॉजी में सादगी, गौर फिक्र और गैर ज़रूरी चीज़ों से दूरी का नुमाइंदा माना जाता है, और इसकी मौजूदा पोजीशन ये ज़ाहिर कर रही है कि इस टाइम पीरियड में आपको ख़ास तौर पर अपने अखराजात पर नज़र रखनी होगी। बाज़ वर्गो अफराद को इस टाइम पीरियड में ऐसे अखराजात का सामना हो सकता है जो पहले से प्लानिंग में शामिल नहीं थे, जैसे घर की ज़रूरियात, सेहत से मुतल्लिक अखराजात या किसी अजीज़ की मदद। केतु का पॉजिटिव पहलू यही है कि इंसान को माली नज़्म ज़ब्त सिखाता है और बचत की आदत अपनाने की तरगीब देता है। इसलिए अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपनी आमदन का कुछ हिस्सा महफूज रखने और फजूल खर्ची से बचने की कोशिश की तो ये वक्त आपके लिए माली तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बन सकता है। इस टाइम पीरियड में कर्ज लेने या देने से पहले अच्छी तरह सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी बाद में परेशानी का बायस बन सकती है। अगर आपने इस मरहले में सब्र और सादगी को अपना शार बनाया तो केतु का असर आपके माली मामलात को मजबूत बनाने में आपकी भरपूर हेल्प करेगा। आप लोगों के लिए आने वाले 60 दिनों में रिस्क और माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो सूरह मुबारक सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करे है वो है सूरह वद्दुहा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा सूरह वद्दुहा ज़रूर पढ़ें। ये सूरह मुबारक आपको रिज़्क में वुसअत, माली परेशानियों के ख़ात्मे और दिल में उम्मीद पैदा करने का ज़रिया बनती है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको रोज़ाना फजर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। हर हफ्ते में किसी एक दिन किसी ज़रूरतमंद को सदका ज़रूर दें हस्ब तौफ़ीक, और अल्लाह ताला से तमाम मामलात का शुक्र अदा करें। रिज़्क में बरकत के लिए दुआएं मांगें। ये अमल ना सिर्फ आपके माली मामलात में आसानियाँ पैदा करेंगे बल्कि आपके दिल को भी सुकून अता करेंगे। आपका दिल मुतमईन होगा और आप अपने माली फ़ैसले ज़्यादा समझदारी से कर पाएंगे। यही हिकमत अमली आने वाले 60 दिनों में आपके लिए भरपूर होने वाली है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें। मैं बार बार कहती हूँ कि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा, जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे, उतना आपके मामलात बेहतरीन रहेंगे, उतना आप पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। आने वाले 60 दिन एक ऐसे माली सफ़र की निशानदेही करते हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं, कहीं कहीं कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन असल कामयाबी उसी को मिलती है जो सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ता है। प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। अगर आपने अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म रखा, हर फैसले को सोच समझ कर किया और नई अपॉर्चुनिटीज़ को बर वक्त पहचाना तो ये दिन आपके लिए माली इस्तेहकाम और तरक्की का सबब बन सकते हैं। बाज़ वर्गो अफराद के लिए ये वक्त नई कमाई के दरवाजे खोलते नज़र आता है, जबकि कुछ के लिए ये वक्त अपने माली निज़ाम को बेहतर बनाने और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें कायम रखने का है। याद रखें व्यूअर्स, सितारे सिर्फ रास्ता बताते हैं, कामयाबी हमेशा मेहनत, सब्र, पॉजिटिव नीयत और अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें अपने रब के साथ, और कोशिश करें कि कमेंट में या वासियो ज़रूर लिखें ताकि प्लैनेट्स की जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है इसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।